बिहार में एक सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। वो सीट मोकामा की सीट है। मोकामा हर बार सुर्खियां बटोरता है, एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। अनंत सिंह वहां से विधायक थे और उनको सजा का ऐलान हुआ तो कहीं ना कहीं उनकी विधायकी जानी तय मानी जा रही थी और अनंत सिंह की विधायकी भी जा चुकी है। लेकिन एक तरफ जहां जदयू है वही दूसरी तरफ राजद से अनंत सिंह थे। राजद से अब अनंत सिंह की पत्नी चुनाव लड़ेंगी, ये कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब तीसरा दल मोकामा की रन में कूद पड़ा है और वो है मुकेश सहनी का दल। मुकेश सहनी ने स्पष्ट किया है कि मोकामा की जो लड़ाई है उसमें वो मजबूती से उतरेंगे। मुकेश सहनी का ये दावा रहा है और पिछले बिहार में हुए उपचुनाव में भी उन्होंने जो दावा किया था करके दिखाया। और एक बार फिर से मुश्किलें जदयू प्रत्याशी और राजद प्रत्याशी की बढ़ जाएंगी, इसलिए कि मोकामा जो क्षेत्र है गंगा किनारे बसा हुआ है और कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में मल्लाहों की जो संख्या है वो उचित मात्रा में है ताकि विरोधी दल को हराया जा सके। मुकेश सहनी का ऐलान है, सुनिए मुकेश सहनी ने किस तरीके से अनंत सिंह के खिलाफ चुनावी ताल ठोका है। हाँ, मोकामा की तैयारी है, आज बैठक है। आप सभी को जानकारी है कि आने वाले 6 महीने के अंदर में वहाँ पे विधानसभा का चुनाव होना है। इसके लिए मजबूती से हम लोग तैयारी पे लग चुके हैं और संगठन तो पहले से वहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन अभी चुनाव के दृष्टिकोण से हम लोग बूथ स्तर पे कैसे कमेटी को गठन करके बूथ स्तर पे और कैसे हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं उसके लिए तैयारी था और जो उसी का बैठक रखा गया है। और बिहार में हमने पहले भी कहा कि जहाँ पे भी उपचुनाव होगा तो वहाँ पे हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और पूरे बिहार में अगर चुनाव कल हो जाए तो उसके लिए भी तैयार हैं। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल तो मोकामा की बात है, वहाँ पे हम लड़ाई लड़ेंगे और वहाँ पे चुनाव जीतेंगे। जिस तरीके से हमने बोछा में अपनी ताकत दिखाया और हम अपने दुश्मन को धूल चटा दिए, उसी तरीके से मोकामा में भी धूल चटाएंगे और चुनाव इस बार हम कोशिश करेंगे कि चुनाव जीते। इसके रणनीति को लेकर हम लोग आज पार्टी के सभी पदाधिकारी, खास करके जितने भी संख्या यहाँ पे आप देखें सभी साथी मोकामा से ही आए थे। आज बैठ के चर्चा हुआ, एक एक गांव में घूम घूम कर कैडर किया जाएगा और वहाँ पे तैयारी की जाएगी। मोकामा का चुनाव बाहुबल का चुनाव माना जाता है। अनंत सिंह का इलाका है, वो पत्नी इस बार चुनाव लड़ेंगी। क्या लगता है, जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या किसी को हराने के लिए? नहीं, देखिए, हम जीतने के लिए चुनाव लड़ा जाता है, हर चुनाव लोग जीतने के लिए लड़ा जाता है और ठीक है, सबको शुभकामना है, मैदान में आए, सबको शुभकामना है कि आप मैदान में आइए। और हम भी किसी से कम नहीं हैं, ये हमने पूरा बिहार को हमने दिखा दिया है। जब भी हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारे दुश्मन निश्चित हारते हैं। हम चुनाव जीते, चाहे वो सिमरी बख्तियारपुर का हो या बोछा का चुनाव हो, जब भी हम लड़ते हैं वहाँ दुश्मन हारते हैं और इस बार भी हमारे दुश्मन हारेंगे। और आने वाले समय में क्या रणनीति बना के मैदान में उतरेंगे वो उसके ऊपर निर्णय लेना है, उसके लिए समय है। और सबको शुभकामनाएं कि आप लोग मैदान में आइए और हम आपको वहाँ पे हम आपसे मिलेंगे और हम भी किसी से कम नहीं हैं। कहा जाता है कि मोकामा जो है, मोकामा टाल का इलाका नदियों का जाल है, मछुआरा समाज काफ़ी संख्या में रहते हैं। क्या लगता है कि मोकामा के मछुआरा समाज को आप इंटैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वक्त तो कम है? इंटैक्ट ऑलरेडी है। जो पटना के गांधी मैदान में जो रैली हुआ था 2018 में, पूरा मोकामा से कई बस लोग आए थे, वो लोगों ने ही पार्टी बनाए हैं। आज वहाँ पे हमारे 42,000 की संख्या पूरा गंगा के किनारे में बसा हुआ है। तो निषाद मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ है। अब 42,000 हमारे पास अपना वोट है, हमें किसी और के जैसे खरीदना नहीं है वोट को। हमारे पास 42,000 वोट है और ऐसे जाति धर्म के लोगों को, ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो उनके पास अपना वहाँ पे छवि हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई होगा और त्रिकोणीय में वीआईपी पार्टी मजबूती से वहाँ से चुनाव जीत के जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।